नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपका राज्य में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ श्रेयोशी। खबरों की शुरुआत करते हैं यूपी से। यूपी के वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर महेंद्र गौतम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 नकाबपोश बदमाशों ने बाइक से पीछा कर कनपट्टी और गर्दन पर गोली मारी, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। बदमाश रिंग रोड की ओर भाग निकले। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है। फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। पुलिस अफसर मौके पर ही मौजूद है और जांच तेजी से की जा रही है। देखिए, एक घटना घटित हुई है। सुबह लगभग 9 बजे के आसपास की घटना है। इसमें महेंद्र गौतम नाम के व्यक्ति हैं, जिनकी उम्र लगभग 42-43 के आसपास है। ये मुख्यतः जो कॉलोनी है और कॉलोनाइजर का वहाँ पे काम करते थे आसपास सिंहपुर और अरिहंत नगर क्षेत्र में। सुबह जब ये अपने घर से जा रहे थे एक प्लॉट पे, तो वहाँ पे पीछे से 3 व्यक्ति एक बाइक पे आए थे और उनको पीछे से ही जब वहाँ पे ब्रेकर पे रुके तो गोली मारी है, जिसपे उनकी जो है जब हॉस्पिटल ले गए वहाँ मृत्यु हो गई। अभी हम लोगों ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवारजनों से जो तहरीर प्राप्त करी गई उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। हमारी लगभग 5 टीमें बना दी गई हैं। एसओजी की टीमें हैं, थाने की टीमें हैं और पूरे जोन की टीमें हैं। इस पे लगी हुई है, कैमरे देखे जा रहे हैं। जल्द से जल्द इस घटना का हम लोग खुलासा करेंगे। परिवार का क्या कहना है सर इस पे? देखिए, परिवार से बात करी गई है। उन्होंने FIR जो दी है उसमें हम लोगों ने जो तहरीर दी तो उस पर FIR दर्ज भी कर ली है। अभी वो किसी पे शक ऐसे अभी नहीं जता रहे हैं, बट जो लोगों के नाम उनको लग रहे हैं उसके भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं और पूरी घटना का हम लोग अलग अलग टीमों के माध्यम से इसकी छानबीन कर रहे हैं। वजह क्या पता चल रही है? अभी इसके बारे में परिवार से भी हमने बात करी कि कोई रंजिश है या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है, पैसे का लेते हैं, तो इस चीज को नहीं बता पा रहे हैं। बट फिर भी समय जैसा मिलेगा उनको तो वो भी और छानबीन करेंगे अपने घर में भी, तो शायद हो सकता है कुछ चीजें निकल के आए। 3 लोग थे इसमें। यूपी के बस्ती में रेप केस में फंसे बाबा सच्चिदानंद को 7 साल बाद न्याय मिला। कोर्ट ने उन्हें 5 अन्य साथियों को बाइज्जत बरी कर दिया। बाबा ने बताया कि आश्रम की जमीन हड़पने की साजिश के तहत झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए। FIR में तारीखें तक गढ़ी गई, फिर भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। बाबा ने सबूतों के साथ अदालत में पक्ष रखा और तीनों केस में दोष मुक्त हो गए। अब सवाल है कि क्या अभियोजन पक्ष इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देगा। मुकदमा दर्ज कराने के पहले उसने 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग किया था। मांग की पूर्ति न करने पर फर्जी हत्या और बलात्कार के मुकदमे फंसाने दिया था सभी ट्रस्टियों को। इसकी सूचना समस्त उच्च अधिकारियों सहित मुख्यमंत्री उत्तर सरकार को दिया, ईमेल और पत्रवार्ता के जरिए दिनांक 17/12/17 को। जब उसकी मांग की पूर्ति नहीं हुई तो 19/12/17 को आश्रम से निष्कासित 36 वर्षीय महिलाओं को धन का प्रलोभन देकर कोतवाली बस्ती में हमारे खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया। मेरे साथ 3 महात्माओं थे, परमचेतनम, विश्वासनम, ज्ञान वैरागणम और 2 महिला सन, कमलाबाई और मीलाबाई। उसके बाद पुनः रुपए की मांग दोहराई, 20 लाख रुपए। जब हमने कहा 20 लाख के जगह 20 पैसे भी नहीं दूंगा, जो तुम्हें करना करो। यूपी के चित्रकूट के बड़गढ़ मोड़ पर दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने वृद्ध कृष्णा सेवक तिवारी को लूट लिया। मऊ छोड़ने के बहाने उन्हें बाइक पर बैठाकर छैतानी रोड पर पैसे लूट लिए और फरार हो गए। वृद्ध जब थाने पहुंचे तो थाना अध्यक्ष ने मऊ थाना भेज दिया। आए दिन हो रही लूट और चोरी की घटनाओं से इलाके में भय का माहौल है। स्थानीय लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। जीरो टॉलरेंस नीति पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। दिन दहाड़े मेरा रुपया 10,400 रुपया लूट लिए। कृष्ण सेवक तिवारी मरहा के रहने वाले हमने जा रहे थे मऊ दीवानी दायर करने के लिए। बरगढ़ में से चले और थाना बरगढ़ और यहाँ मऊ मोड़ पर कल्पिया मोड़ पे आए तो यहाँ से हमको बदमाश बैठा कर गाड़ी मऊ ले चलने के कहा, बीच में निकाल लिया, बीच में नहीं तुरंत निकाल लिया। अब यूपी के मुजफ्फरनगर की बात करें। यूपी के मुजफ्फरनगर में हिंदू युवक मोनू खटीक की पीट कर हत्या के मामले में पुलिस ने 5 कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया है। घटना बुढ़ा थाना क्षेत्र की है, जहां 17 अगस्त को भीड़ ने चोर बताकर युवक को बेरहमी से पिटाई की। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या, बलवा, SC/ST एक्ट जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। 2 आरोपियों को मुठभेड़ में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया।
मुख्य आरोपी मोहम्मद सादिक पहले ही जेल भेजा जा चुका है। देखिए, जैसा कि आप सब लोग अवगत हैं, दिनांक 18 अगस्त को थाना बुढ़ाना पर एक जो है अभियोग पंजीकृत किया गया था हत्या, बलवा और SC/ST एक्ट का, जिसमें एक व्यक्ति कस्बा बुढ़ाना के रहने वाले श्री मोनू खटीक, उनकी एक जो वीडियो जो चल रही थी जिसमें उनको कुछ लोग उनके जो है मारपिटाई कर रहे हैं और अगले दिन उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। इस संबंध में हत्या, बलवा और SC/ST एक्ट का थाना बुढ़ाना पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। तब से ही लगातार जो है थाना बुढ़ाना की पुलिस टीमें जो है अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए इसमें गठित कर दी गई थी। 24 घंटे के अंदर अंदर जो है मेन अभियुक्त, जिसके घर पर पूरा विवाद हुआ था और जो वीडियो पे मोनू खटीक को जो पीटता हुआ दिख रहा था, सादिक को जो है पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद जो है शेष अभियुक्तगणों के लिए गिरफ्तारी के लिए जो प्रयास चल रहे थे, इसी क्रम में आज जो है 4 अन्य अभियुक्तों को जो है गिरफ्तार किया गया है। एक उनमें नवाब है, एक सलमान है, तीसरा उसमें साकिब है और चौथा इरफान है। चारों जो हैं ये FIR में नामजद मुलजिम है। जो इरफान है इसको जो है पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। मेरठ करनाल रोड के पास जब हमारे पास सूचना मिल रही थी कि ये वहाँ पे छिपा रहा है, तब इसको गिरफ्तारी के लिए इसमें पुलिस टीमें गई तो इसने पुलिस टीम पर जो है फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ जब पुलिस ने फायरिंग की तो इसने उसमें जो है इरफान घायल हुआ है। इसके पास से एक तमंचा 315 बोर का जिंदा और खोखा कारतूस इसके पास से बरामद हुआ है। अब इस प्रकरण में जो है टोटल 5 लोग जो है पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अन्य शेष अभियुक्तगणों की भी पहचान कर उनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी हैं। उनको भी जल्द ही गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के आजमगढ़ के मुठियार चितरवाल रोड पर पोस्टमास्टर दयाशंकर यादव से लूट का खुलासा हो गया है। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश सलीम घायल होकर पकड़ा गया, साथ ही अंश मौर्य को भी दबोचा गया। इनसे तमंचा, कारतूस, मोबाइल, कैश और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई। पूछताछ में बदमाशों ने स्वीकार किया कि उन्होंने रेकी कर वारदात को अंजाम दिया। तीसरा बदमाश फरार है। पुलिस टीमें उसकी तलाश में जुटी है। पुलिस ने केस को तेजी से सुलझाकर राहत की सांस ली है। देखिए, दिनांक 18 अगस्त को थाना फूलपुर के अंतर्गत मुड़ियार मोड़ के पास से एक छिनैती घटना कारित हुई थी, जिसमें एक पोस्टमास्टर हैं जो वहाँ पे काम करते हैं पोस्टमास्टरी का, उनके साथ एक बैग छिनैती हुई थी। उनके झोले में पासबुक, डॉक्यूमेंट्स थे और पैसे थे और 2 मोबाइल थे। उनको छीनकर ये लोग भागे थे। ये लोग इनके द्वारा जो वादी के द्वारा बताया गया था कि 3 लोग थे, अपाचे बैठे हुए थे और ये लोग लेके छीन के भाग गए थे। इसमें तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज किया गया था। थाना प्रभारी क्षेत्र अधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और इसमें 3 टीमें गठित करके सारे आसपास के कैमरों को सर्विलांस टीम की मदद लेकर सभी नंबरों को भी ट्रैक पे लगाया गया था। इसमें फिर 3 लोगों के नाम प्रकाश में आए थे जांच के दौरान, जिसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे थे। एक व्यक्ति है इनमें सलीम पुत्र हबीब, उनको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अंश मौर्य, उनको गिरफ्तार किया गया है। अब बात करते हैं यूपी के हरदोई की। यूपी के हरदोई के सरैया गांव के पूर्व प्रधान सवेंद्र गुप्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार की प्रारंभिक जांच शुरू हो गई है। वर्तमान प्रधान मृदु भावनी के शपथ पत्र के आधार पर डीएम ने DDO और इंजीनियर को जांच सौंपी है। वहीं आरोप है कि हैंडपंप, लाइट, पाइप और मनरेगा कार्य में लाखों का घपला किया गया। DDO ने मौके पर प्राथमिक जांच की, लेकिन पत्रावलियां न होने से पूरी जांच नहीं हो सकी। ग्राम प्रधान का आरोप है कि राजनीतिक दबाव के कारण जांच में ढिलाई बरती जा रही है। मैंने शपथ पत्र पे जांच दी थी पूर्व प्रधान की, जो कि टॉपिक था कि प्राइमरी स्कूल की जो बाउंड्री वॉल है उस पर 2 तरह से पैसा निकाला गया। एक तो राजवीर से निकाला गया है, दूसरा मनरेगा से पैसा निकाला गया है। राजवीर से 4,21,000 पे किया गया है और मनरेगा से 4,83,121 रुपया पे किया गया है। और ठेलिया पे जांच थी, कूड़ेदान पे जांच थी, नल रिबोर मरम्मत, इन बहुत से टॉपिकों पे जांच थी, लेकिन केवल 2-4 की ही जांच करके वो चले गए। आगे के लिए आश्वासन देके कि अगली बार आएंगे तब पूरी जांच करेंगे। यूपी के आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के अशलीपुर गांव में पारिवारिक विवाद के चलते बेटे प्रणव पांडे ने अपनी मां विजयकांति पांडे की धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना सुबह 10:30 बजे हुई, जब मां से झगड़े के बाद उसने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घायल मां को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। गांव में घटना से दहशत का माहौल है। सर, हम घर पे थे नहीं, हम अपने रोजी रोजगार के लिए निकल गए थे आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट, और माताजी अपने हाथ से जो है चावल और गेहूं के कुछ जो है पोटली हमें दी। बोले कि आपके बड़े भाई जो है आजमगढ़ रहते हैं
क्या नाम उनका? उनका सर नाम है श्रवण कुमार पांडे। पुकारू नाम उनका है मनीष पांडे। माता जी का क्या नाम है? माता जी का नाम है श्री विजय कांति पांडे। उम्र कितनी होगी? उम्र सर 55 के लगभग होगी। फिर क्या हुआ? फिर सर हम वही उनकी राशन लिए, जो गेहूं और चावल जो है बना के माता जी दी हमें, और अपना बाइक लिए आजमगढ़ के लिए हम रवाना हो गए। आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम सर 2 भाई और 1 बहन है। बड़े भाई श्रवण कुमार पांडे हैं, उसके बाद बहन अंशिका पांडे, पुकारू नाम भोली है। हमारा नाम पुकारू रवि पांडे है जी, और प्रवीण कुमार पांडे। घटना जब हुई उसके बाद देखा कौन? घटना के समय कोई घर में था या? घटना के समय जो है घर पे हमारे बस केवल हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक हमारी नई नवेली बीवी है और हमारी माँ थी, और कोई उस टाइम नहीं था। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? वो आपसी पारिवारिक विवाद को लेकर हुआ था। विवाद कितने दिनों से चल रहा है? लमसम 3-4 दिन से चल रहा था। हाँ, वो फोन पे चल रहा था, फेस टू फेस नहीं चल रहा था। अच्छा, मतलब वो आपके बड़े भाई आजमगढ़ रहते थे? हाँ, आजमगढ़ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गए थे। अभी ये बता रहे थे कि माँ यहाँ से राशन चावल सब हाँ भेजती थी। हम लेके जाने वाले हैं सर, हम उनको लेके जाते थे। हमारे पिताजी के द्वारा लगाए गए द्वार पे 5-6 पेड़ आम है, आम जब फलता था तो उनके लिए हम ले जाते थे। तो आप आजमगढ़ गए, फिर क्या हुआ? आजमगढ़ सर गए तो यहाँ से कॉल गया हमारी पत्नी का कि अम्मा को कोठरी में बंद करके भैया आए हैं, धारदार हथियार से मारे हैं, बहुत खून बह रहा है, हम बहुत परेशान हैं, बहुत जल्दी आप आ जाइए। और भैया भाग गए हैं। सर हम थे नहीं उस टाइम, गांव पड़ोस के लोग हमारे थे, वो हॉस्पिटल लेके आए हैं। यहाँ पे डॉक्टर साहब मृतक घोषित कर दिया। अतरौलिया के गांव अचलीपुर से यह सूचना प्राप्त हुई है कि एक लड़का है प्रवीण पांडे, उसने अपनी सगी मां को पारिवारिक जमीन के बंटवारे को लेकर जो विवाद चल रहा था उसको लेकर धारदार हथियार से वार कर दिया है, जिसपे मौके पर ही महिला की मृत्यु हो गई है। तत्काल सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। मौके पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और विधिक निस्तारण किया जाएगा। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है। आपको बता दें कि चंदौली में बाबा कीनाराम का 426वां जन्मोत्सव रामगढ़ मठ में 22 से 24 अगस्त को धूमधाम से मनाया जा रहा है। पीठाधीश्वर बाबा सिद्धार्थ गौतम राम ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर आयोजन के समयबद्ध संचालन की जिम्मेदारी सुनिश्चित की है और जिलाधिकारी व एसपी ने मेले की सुरक्षा, बिजली, जल, सफाई और उपयोगिताओं का जायजा लेकर सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं। हालांकि सड़क निर्माण अधूरा होने के चलते भक्तों को आस्था स्थल तक पहुंचने में समस्या हो रही है। अधिकारियों ने मार्ग सुधार कार्य जल्द पूरा करने का यहां आदेश जारी किया है और यह उत्सव स्थानीय सामूहिक श्रद्धा और सांस्कृतिक जीवन का जीवंत प्रमाण है। का जन्म 1601 में ईस्वी में हुआ था और 1770 में आपने समाधि ली। आपके यही रामगढ़ गांव के में ही उनका जन्म हुआ। पिताजी का नाम अकबर सिंह था और माताजी जो थी उनकी वो मनसा थी। बाबा के विषय में कुछ कहानियां हैं जो किंवदंतियां हैं, उसके विषय में कुछ बताना चाहिए। बाबा के विषय में तो बहुत सारी किंवदंतियां हैं जिसमें कई दिन लग जाएंगे बताने में। शॉर्ट में मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप आए, आपने एक चमत्कारिक कुआं देखा होगा जिसका नाम राम सागर है। उसके 4 घाट है और चारों घाट का डिफरेंट मतलब है। वहाँ स्नान करने का चारों घाटों में अलग अलग लाभ है। जैसे दैहिक, दैविक, भौतिक, ये सारे कष्टों का निवारण करता है। इसका जल गंगा की तरह पवित्र है। आप इसको सालों रखिए, इसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। जैसे गंगा का शुद्ध जल है वैसे इसका जल है, मगर इस कुएं में हर घाट पे एक अलग टेस्ट मिलेगा। ये समुद्र का भी मिलेगा, खारा पानी भी है, उससे थोड़ा सा बढ़िया है, और एक शुद्ध जल है जो आप आरओ का पीते हैं इसमें कोई डिफरेंट नहीं होगा जब आप उसको पिएंगे। और इन तीनों में स्नान करने का, जल ग्रहण करने का अपना महत्व है। लोग आते हैं, स्नान करते हैं, जल अपने घर भी ले जाते हैं और उसके बाद हवन करने के बाद, बाबा का दर्शन करने के बाद हवन करने का ये विधान है।
बाबा के जन्म दिवस का उत्सव कितने दिनों तक चलता रहेगा? बाबा का ये 426वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और ये उत्सव 3 दिवसीय होता है और प्रत्येक वर्ष इसको मनाया जाता है। और ये जन्मोत्सव 22 अगस्त से चालू हुआ आज से, और ये 24 तक रहेगा और 25 को सवेरे 3:30 बजे, प्रातः 3:30 बजे इसका समापन होगा। इसमें क्या क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उसके संक्षिप्त जानकारी दें। पहले दिन रामायण से, पहले दिन सोहर से, आरती पूजन के बाद सोहर होता है, महिलाएं गांव की आती है, सोहर गान करती है। उसके बाद रामायण पाठ होता है 2 घंटे। उसके बाद 11 बजे से फिर चालू होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम, और विशेषकर हम लोकल कलाकारों को बुलाते हैं, सिंगर्स को, जो भक्ति संगीत का कार्यक्रम चलता है। 4 से 6 बजे तक विभिन्न संस्थाओं से प्रबुद्ध जन को बुलाते हैं। उसमें यूनिवर्सिटीज के चांसलर्स भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, प्रोफेसर्स भी होते हैं, जो बाबा कीनाराम के बारे में ही अपने विचार व्यक्त करते हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से खबर है। फर्रुखाबाद जिले में गंगा रामगंगा की बढ़ती बाढ़ ने 1.5 लाख लोगों को प्रभावित किया है। 162 गाँवों में 40,000 परिवार मुश्किल में हैं। इससे आधा दर्जन पक्के मकान ढहे हैं और तेज कटान के चलते 57 मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसके चलते नाव से आवागमन जारी है। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने राहत कार्यों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया। 34,000 परिवारों को राहत सामग्री, 151 नावों की व्यवस्था और स्वास्थ्य शिविरों में 20,000 से अधिक लोगों का उपचार किया गया। उन्होंने मुख्य मार्गों की मरम्मत का आश्वासन दिया है और साथ ही सिंचाई विभाग से सर्वे कराने की योजना पर भी काम शुरू कर दिया है। लगातार गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर जा रही है। आधा से ज्यादा मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं, इसमें लोगों आवागमन की असुविधा हो रही है। क्या दिशा निर्देश जाएंगे? देखिए, ये बात सही है। 162 गांव जनपद के बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें 54 गांव तो मैरून रहे हैं, लेकिन अब लगातार जलस्तर रोज 2-4-5 सेंटीमीटर कम हो रहा है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। अब मेन रोड जो है आवागमन के लिए खुलने लगे हैं, तो जगह जगह कटान हुए हैं, जगह जगह टूटे हुए हैं, तो उसकी तत्कालिक अभी मरम्मत मोटरेबल बनाया जा रहा है। आपको ध्यान होगा, कल अटेना मार्ग में शाम में राबीस ईंटें डालकर उस कटे हुए को कराया गया। राजेपुर में 2 जगह था, उसको भी कराया गया। लगातार जलस्तर कम होने से जो कटान प्रकाश में आ रहे हैं उसको मोटरेबल कराया जा रहा है रोड के लिए। 33,000 लाभार्थियों को राहत सामग्री के वितरित किया जा चुका है। लगभग 750 अभी विस्थापित में उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। मेडिकल कैंप लगातार लगाए जा रहे हैं। NDRF और SDRF की टीम और जल पुलिस PSC भी तीनों जगह मुस्तैद होकर अपना काम कर रहे हैं। बाढ़ जनित समस्याएं हैं, लेकिन जो भी मानवीय दृष्टि से मदद सहयोग देकर गवर्नमेंट स्कीम से किया जा सकता है वो कराया जा रहा है। बाढ़ तो प्रत्येक वर्ष आती है, लेकिन कुछ इस तरह प्रस्ताव शासन में बनाया गया कि बाढ़ कम किया जा सके और उससे हानि कम हो सके। देखिए, इस चीज़ के लिए सिंचाई विभाग से सर्वे कराया गया है, तो उसको प्रस्ताव हम लोग जो कुछ कमियां हैं उसके साथ व्यवस्थित प्रस्ताव अक्टूबर में भेजेंगे। इस संदर्भ में निवेदन भी किया गया, माननीय मंत्री जी आए तो उनसे भी निवेदन किया गया है। तो यदि सर्वे करके भेजा जा रहा है, यदि टेक्निकली फिजिबल होगा तो उसमें काम आगे बढ़ेगा भविष्य में। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।